हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दामोदर गुप्ता और आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम देखेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं और क्या सीमाएं हैं, मतलब ये कहाँ तक कार्य कर सकता है और कहाँ तक नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं इसकी परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक और प्रोग्रामेबल डिवाइस या मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देश या कमांड को इनपुट के रूप में लेता है और उसको प्रोग्राम करके प्रोसेस करके उसके रिजल्ट को आउटपुट के रूप में स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। ऐसे डिवाइस को कंप्यूटर कहा जाता है। तो ये तो था कंप्यूटर की जो डेफिनेशन। तो सबसे पहले इसकी विशेषताएं जान लेते हैं कि क्या क्या कार्य कर सकता है। तो सबसे पहले इसकी विशेषता में आता है इसका स्पीड। कंप्यूटर की जो मुख्य विशेषता में से इसकी एक विशेषता है इसकी स्पीड क्षमता, अर्थात इसकी कार्य करने की गति वर्तमान कंप्यूटर में बहुत अधिक है। यह प्रति सेकंड में अरबों का कैलकुलेशन कर सकता है। कंप्यूटर की स्पीड को मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज से मापा जाता है। उदाहरण के लिए मान लिया जाए कोई मनुष्य 639 गुणा 913 को कैलकुलेशन करता है तो यह करने में उसे कुछ मिनट लग सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर सेकंड में ऐसे लाखों कैलकुलेशन कर सकता है। कंप्यूटर की स्पीड को कार्य करने के लिए केवल कुछ सेकंड लगते हैं, जिसको हल करने में हमें कुछ घंटे लग जाते थे। इसकी तीव्र गति से इसके कार्य करने का एकमात्र कारण है इसकी मेमोरी क्षमता का अधिक होना। तो ये तो हो गया इसकी पहली विशेषता। इसकी दूसरी विशेषता है एक्यूरेसी अर्थात शुद्धता। कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जो भी कार्य होता है वह पूर्णतः शुद्धता पर आधारित रहता है। हालांकि यूजर द्वारा कुछ गलत निर्देश देने के कारण कभी कभी इसकी गणना में त्रुटि आ जाती है। कंप्यूटर बहुत फास्ट प्रोसेस परफॉर्म कर सकता है। इसके सटीक परिणामों में एरर की बहुत कम गुंजाइश रहती है। इसके परिणाम में मतलब एरर हो सकता है अगर यूजर त्रुटिपूर्ण डेटा को इनपुट करता है। तो यह एक एक्यूरेट मशीन होता है जो बिना किसी एरर की बड़ी संख्या में कार्य कर सकता है। इसका एक्यूरेसी लेवल कंप्यूटर की डिजाइन के आधार पर निर्धारित होता है। कंप्यूटर पर त्रुटिपूर्ण डेटा इनपुट करते हैं तो यह गलत आउटपुट देता है जिसे गीगा कहा जाता है। तो ये तो था इसकी शुद्धता के प्रमाण। अब इसकी तीसरी विशेषता देखते हैं। तीसरी विशेषता है डिलीजेंस अर्थात लगन। कंप्यूटर की एक विशेषता इसकी लगन क्षमता का होना है, जो बिना थके दोहराए जाने वाले कार्य को करने में क्षमता को डिलीजेंस कहा जाता है। जो अर्थात इसे एक ही कार्य को बार बार देने पर भी ये नहीं थकता है। इसको हर बार उतनी ही शीघ्रता से कर सकता है, इसलिए इसको डिलीजेंस क्षमता कहा जाता है। कंप्यूटर में थकावट, एकाग्रता की कमी आदि से मुक्त है, इसलिए यह बिना किसी एरर के कई घंटों तक कार्य किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मनुष्य एक रुके हुए कोई भी कार्य 30 मिनट तक बिना रुके 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर कई घंटों तक बिना थके कार्य कर सकता है। यह यूजर के ऑपरेटिंग क्षमता पर निर्धारित करता है। अब चौथी विशेषता है वर्जेटाइल। ठीक है, तो वर्जेटाइल क्या है? कंप्यूटर एक वर्जेटाइल या बहुमुखी मशीन है, ठीक है, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लेते हैं जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सरकारी संगठन, बैंक, घर तथा मनोरंजन आदि क्षेत्रों में अकेला कार्य कर सकता है, जबकि मनुष्य केवल एक ही क्षेत्र में कार्य कर सकता है। उसे एक ही क्षेत्र में वो विशेष होता है, लेकिन कंप्यूटर जिसको मानव मस्तिष्क माना जाता है वह कई क्षेत्रों में आसानी से कार्य एक ही समय में कर सकता है। इसकी पांचवी विशेषता है स्टोरेज। कंप्यूटर में बड़े पैमाने पर स्टोरेज होता है, जहां आगामी भविष्य के लिए बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करके रख सकते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर तुरंत एक्सेस भी कर सकते हैं। मान लो कोई पुराना दस्तावेज जो लगभग 20 वर्ष पुराना है, उसको आवश्यकता पड़ने पर अगर खोजा जाए तो अलमारी से ढूंढने में 4-5 घंटे या 4-5 दिन भी लग सकते हैं, और यही कार्य कंप्यूटर में मात्र माउस की क्लिक करने भर की देरी है। कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस को हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क आदि डिवाइस के नाम से जाना जाता है और इसमें स्टोर किया जाता है। इसकी स्टोरेज क्षमता को किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स एंड टेराबाइट्स के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। तो इसकी जो सबसे बड़ी क्षमता है इसकी स्टोरेज क्षमता। और छठवीं जो इसकी विशेषता है ऑटोमेटिक, ठीक है। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है, मतलब यह स्वचालित मशीन जो यूजर के बिना हस्तक्षेप के बिना काम कार्य कर सकती है। हालांकि यूजर डेटा इनपुट करता है, लेकिन जो उसका प्रोग्रामिंग कार्य स्वचालित होता है, जो रोबोट की तरह कार्य करता है। उदाहरण के लिए मान लें हमने एक व्यक्ति को कोई कार्य करने का निर्देश दिया है, जो कार्य लगभग 1 घंटे अवधि का है। जब व्यक्ति वह कार्य करेगा तो कम से कम 3-4 बार निर्देशक को के कार्य के बारे में पूछता रहेगा। लेकिन कंप्यूटर को 5 घंटे की लंबी अवधि वाला एक कार्य दे दिया जाए तो वह निर्देश के एक ही निर्देश पर वह कार्य समाप्त होने पर ही रुकेगा, उसके पहले वह नहीं रुकेगा। तो ये तो था उसके स्वचालित मशीन। और सातवीं विशेषता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के दौरान कंप्यूटर बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करता है, अर्थात इसके कार्य की जो प्रसंस्करण शक्ति होती है वह मनुष्य की कार्य क्षमता को लाखों गुना, मतलब मनुष्य के जो प्रसंस्करण शक्ति होती है वह मनुष्य के कार्य क्षमता से लाखों गुना अधिक होता है, ठीक है। इसलिए इसकी प्रोसेसिंग क्षमता अधिक होने के कारण इसकी विश्वसनीयता भी बहुत अधिक है। इसकी अगली विशेषता है मल्टीटास्किंग। कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग की विशेषता होती है। कंप्यूटर एक समय में कई कार्य कर सकता है, ठीक है। उदाहरण के लिए इसमें MS वर्ड में कार्य करते हुए, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट या अन्य कार्य करते हुए इसमें एक साथ कई कार्य को किया जा सकता है। इसमें मल्टीटास्किंग कार्य होने के बावजूद भी इसमें त्रुटि की संभावना बिल्कुल नहीं होती, अर्थात यह कई अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते हुए भी यह सभी कार्य को समय पर पूर्ण करता है तथा इसमें त्रुटि की कोई संभावना नहीं होती। इसलिए इसकी यह मल्टीटास्किंग की क्षमता वाली इसकी विशेषता है। तो ये तो थी कंप्यूटर की विशेषताएं। अब देखते हैं इसके दोष या सीमाएं, ठीक है। लेमिनेशन, मतलब ये कहाँ तक कार्य कर सकता है। कंप्यूटर में बहुत सारी विशेषता होने के बावजूद भी इसमें बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन इसमें तमाम जो खामियां होने के बावजूद भी इसका वर्तमान समय में एक दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। तो कंप्यूटर की क्या क्या सीमाएं हैं देख लेते हैं। यह बुद्धिहीन है, अर्थात नो IQ। तो कंप्यूटर को एक मानव मस्तिष्क कहा जाता है क्योंकि यह मानव की सोच का ही कारण ही विकास हुआ है। कंप्यूटर एक मशीन है जो स्वयं को कुछ भी सोचने की क्षमता नहीं है। यह कोई भी कार्य स्वयं से नहीं कर सकता है। इसको कार्य करवाने के लिए यूजर को कंप्यूटर को निर्देश देना होता है और केवल यह निर्देश पर ही कार्य कर सकता है। उदाहरण के लिए मान लो रोबोट खड़ा है, लेकिन हम जब तक उसको ऑर्डर नहीं करेंगे वह कभी भी स्वयं सोचकर जो निर्देशक का कार्य नहीं कर सकता। उसको कार्य करने के लिए हिंट देना आवश्यक है। इसलिए कंप्यूटर को नो IQ कहा जाता है। इसमें स्वयं से कार्य करने की कोई क्षमता नहीं होती है। अब दूसरी जो इसकी दोष है महंगा होना। कंप्यूटर एक महंगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तथा समय के साथ साथ इसका महंगाई में भी कुछ कमी आई है। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर अत्यधिक महंगे होने के कारण इसका विस्तार सभी देशों तक नहीं हो पाया है। कुछ विकसित तथा विकासशील देशों में ही इसका विकास हो पाया है। इसलिए इसका सबके मतलब अफोर्ड करना सबके लिए अवेलेबल नहीं है अभी। अब तीसरी जो विशेषता है विद्युत पर निर्भरता। कंप्यूटर एक यांत्रिक मशीन होता है जिसके कारण यह एक ही स्थान पर स्थिर रहता है और स्थिर होने के कारण इसमें विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता निरंतर होती रहती है, जिसके कारण इसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना बहुत मुश्किल होता है। विद्युत के अभाव में यह मात्र डिब्बा के समान है, मतलब एक कार्टून डिब्बा के समान ही है। अब चौथी जो इसकी दोष है वायरस का प्रभाव। तो कंप्यूटर में तमाम सुविधा होने के बावजूद भी इसमें वायरस एक बहुत बड़ा खतरा होता है। वायरस उत्पन्न होने के कारण इसकी कार्य क्षमता को बहुत अधिक प्रभावित करता है। इसकी कार्य की गति बहुत धीमी हो जाती है, इसलिए इसे भी कंप्यूटर की एक बहुत बड़ी कमी के रूप में देखा गया है। वायरस होने से कंप्यूटर के स्टोर डेटा को नुकसान पहुंचाता है, कभी कभी डेटा को नष्ट भी कर सकता है। इससे बचने के लिए कई प्रकार के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी बाजार में उपलब्ध हैं। अब इसकी जो पांचवी जो दोष है अपडेट और अपग्रेड करना। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको समय समय पर अपडेट अपग्रेड करते ही रहना पड़ता है। जब तक उसको अपडेट या
अपग्रेड नहीं करेंगे उसका नया वर्जन मतलब कंप्यूटर में अपने आप नहीं आता है, जिससे यह एक समस्या बनी रहती है। तो ये तो थी दोस्तों कंप्यूटर क्या है, उसकी विशेषता क्या है, इसकी जो दोष क्या है, कहाँ कहाँ तक इसकी सीमाएं हैं, इसके बारे में पढ़ा। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना और नहीं आए तो मत करना। तो दोस्तों अब हम अगले जो वीडियो में फिर किसी टेक्नोलॉजी के बारे में, कंप्यूटर संबंधित वीडियो के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।